जय श्री हरि विष्णु। साथियों, अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और उन्हें मोक्ष में स्थान मिले, इसके लिए पितृपक्ष में तर्पण, श्राद्ध कर्म और पिंडदान किए जाते हैं। यह कार्य करने के लिए हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक सदियों पहले से निश्चित है। इसमें जो भी पूर्वजों की मृत्यु की तिथि हमें ज्ञात होती है, उसके हिसाब से तर्पण, श्राद्ध कर्म और पिंडदान किया जाता है। लेकिन जिन पूर्वजों की मृत्यु हमें पता नहीं होती है, तो उसको लेकर बड़े ही असमंजस की स्थिति रहती है। उन सभी पितरों या पूर्वजों का पितृमोक्ष अमावस्या पर श्राद्ध कर और पिंडदान किया जाता है। अश्विन महीने के ने भाद्र पक्ष की अमावस्या को पितृमोक्ष अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस बार पितृमोक्ष अमावस्या 14 अक्टूबर दिन शनिवार को है। किस दिन माता पिता के अलावा दादा दादी और दादा परदादा और उनके ऊपर के पूर्वजों के साथ जिनकी भी मृत्यु हुई है और तिथि पता नहीं है, उनका श्राद्ध कर्म या पिंडदान भी किया जा सकता है। गरुड़ पुराण में इसका वर्णन मिलता है। वर्तमान में यह जो पितृपक्ष चल रहा है, इस पक्ष में हम अपने पितरों को जो हमसे दूर चले गए हैं, उनको याद करते हैं। इसका पूरा वर्णन गरुड़ पुराण में दिया हुआ है। अमावस्या के लिए विशेष रूप से गरुड़ पुराण की प्रेत मंजरी के 45वें अध्याय में है। जैसे मान लीजिए आपके परिवार का सदस्य घर से बाहर गया और उसकी मृत्यु हो गई। अब मालूम ही नहीं है कि कब उसकी मृत्यु हुई है, तो ऐसे अपने पूर्वज को याद करने के लिए या उसके बारे में हमें थोड़ा सा मालूम तो है, आभास तो है, लेकिन हम पक्के नहीं होते कि किस तारीख में उसकी मृत्यु हुई है। ऐसे पितरों को याद करने के लिए पितृमोक्ष अमावस्या का सहारा लेते हैं। पितृमोक्ष अमावस्या के दिन हम उन सभी पितृ का पूजन या श्राद्ध कर्म कर सकते हैं जिनके बारे में हमें ज्ञात नहीं है कि उनकी मृत्यु कब हुई है। पितृमोक्ष अमावस्या के दिन अपने पितरों का पूजन, अपने पुरखों का स्मरण करने वाले इस दिन तर्पण करने के लिए साधक को सुबह जल्दी ही उठकर स्नान करना चाहिए। फिर अपने जातक के जलाशयों पर जाकर या घरों के आंगन या छत पर बैठकर हाथ में जल, कुशा, अक्षत, तिल आदि से पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। इसके बाद चावल का गोला बनाकर नदी या जलाशय के किनारे पर आचार्य के निर्देशन में पिंडदान की विधि विधान से पूजन कर अपनी माता के लिए याद करें। इसके अलावा घर पर श्राद्ध कर्म करें, जिसमें खीर, पूरी, सब्जी, खट्टा मीठा या जो उनके लिए पसंद था वह भी बना सकते हैं। फिर 4 भाग उस भोजन से निकालें जो गोवा, गाय, कुत्ता, अभ्यागत या अतिथि के लिए दें। अग्नि में 7 आहुतियां, 3 घी की, 3 शक्कर की और 1 धूप की दें। दक्षिण दिशा में सरसों के तेल से 1 मिट्टी का दीपक अवश्य जलाएं। तो साथियों, अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि याद न होने के संदर्भ में अगर आपको तर्पण करना है, तो इस संदर्भ में ये जानकारी आपको पसंद आई है तो आप मेरे YouTube चैनल मेरी आवाज को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ ये जानकारी शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और उचित कमेंट करें। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु।